डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये एक बात समझिएगा बेटा, डेटा स्ट्रक्चर में और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में क्या फ़र्क है? ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज बेसिकली द इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, दैट हाउ द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड, what operations are going to be performed on the data, ठीक है। बट हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, भाई उसको बनाएंगे कैसे, उसको बनाने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, अरेज चाहिए, ठीक है। अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जब आप उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन सेपरेट नोड्स। हाँ, अब डेटा स्टोर कैसे होगा इसमें? डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट नोड्स। अब बेटा नोड क्या चीज है? लिंक लिस्ट में जरा यहां से देखिएगा, लिंक लिस्ट में द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन दिस काइंड ऑफ बॉक्स, यू कैन से दिस बॉक्स हैज टू पार्ट्स। इसको हम नोड बोल रहे हैं, ये नोड है। एक पार्ट में डेटा स्टोर होगा, फर्स्ट पार्ट कह लें या एक पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट जो उसके साथ वाला पार्ट है उसमें एड्रेस किसका? नेक्स्ट नोड का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पहली नोड है, इसका एड्रेस है 1000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो नोड है इसका एड्रेस है 2040, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसका एड्रेस है 5000, ठीक है। इसका एड्रेस है 6000, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्योंकि लिंक लिस्ट ऑर्डर में नहीं स्टोर होती, कंसेक्यूटिव लोकेशंस जरूरी नहीं है कि इसकी हो, ठीक है ना। अनलाइक अरेज, लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इन मेमोरी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने मेमोरी लोकेशन इसको असाइन कर दी, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या मतलब है इसका भाई। इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट नोड है इसमें 11 स्टोर्ड है, और यहां पे क्या चीज स्टोर्ड है? यहां पे एक्चुअली 1000 स्टोर है, विच इज सॉरी 1000 तो ये खुद है। यहां पे क्या स्टोर होगा? यहां पे ये स्टोर होगा 2040। मींस ये इसको पॉइंट कर रही है, इसको पॉइंट कर रही है, रेफर कर रही है इस नेक्स्ट नोड का, इस नोड का एड्रेस यहां पे स्टोर्ड है। सिमिलरली यहां पे क्या स्टोर्ड है? 5000, मींस के ये नेक्स्ट जो नोड है इसका एड्रेस इसमें स्टोर्ड है, एंड सिमिलरली इट विल मूव ऑन। इस तरह से लिंक लिस्ट स्टोर होगी। एंड फाइनली नल क्या चीज है? नल का मतलब है नथिंग, नो मोर नोड्स। इसका मतलब है नो मोर नोड्स, आगे और कुछ नहीं है। जाहिर है कहीं एंड भी तो आएगा ना। तो जब आपकी नोड स्टोर होंगी तो लास्ट में हम यहां पे एक्चुअली कोई वैल्यू स्टोर कर देंगे। नल मींस, चले मैं कह देता हूं यहां पे मैं -1 स्टोर कर लेता हूं या 0 स्टोर कर लेता हूं। मींस वो जो कोई मेमोरी लोकेशंस नहीं हो सकती, मेमोरी लोकेशन के अलावा एक इस तरह की वैल्यू में सेलेक्ट कर लूंगा जो मुझे बताएगी कि दिस इज द एंड। ये एड्रेस नहीं होगा बल्कि कोई वैल्यू होगी, कोई भी एक वैल्यू हम यूज कर लेते हैं, उसको हम नल बोलते हैं। और सूडो कोड में आमतौर पे इसको हम ऐसे लिखते हैं, यूं, ये नल का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो इट मींस एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बेटा? लिंक लिस्ट में हाउ मेनी वैल्यूज आर स्टोर्ड, हाउ मेनी नोड्स आर देयर, एंड हाउ दे आर अरेंज्ड। इसके लिए आपको क्या चाहिए? यू जस्ट नीड टू नो द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। आपको पहली नोड पता होनी चाहिए वो क्या है। अगर मुझे 1000 पता चल जाए कि मेरी पहली नोड जो है लिंक लिस्ट के अंदर वो 1000 है, तो इसमें कौन सी वैल्यू है? 11। नेक्स्ट कहां पे है? इस वैल्यू पे 2040 पे है। मैं यहां पे आ जाऊंगा, यहां मुझे सेकंड वैल्यू मिल गई, मैं इसको आउटपुट करना है या जो भी वैल्यू के साथ आपने डेटा मैनिपुलेशन करनी है, यू कैन डू दैट। फिर आपके को नेक्स्ट वैल्यू कहां मिल जाएगी? यू नो दैट 5000 पे। फिर 5000 पे आ जाएंगे, लाइक वाइज 6000 पे चले जाएंगे। एंड इफ इवन देयर आर मिलियंस ऑफ नोड्स यू कैन मूव ऑन, तो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट नोड से स्टार्ट होंगे और एंड तक आप चले जाएंगे, चाहे एक नोड है या चाहे 1000 नोड्स हैं, तो यू कैन मूव ऑन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट नोड। ये पता होना चाहिए फर्स्ट कहां पे है। तो बेटा जो फर्स्ट नोड होती है उसको हेड नोड बोलते हैं या हेड पॉइंटर बोलते हैं। तो हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, ये हेड जो लिखा हुआ है इट इज बेसिकली अ वेरिएबल, ठीक है। ये हेड एक वेरिएबल होता है, सिंपल इंटीजर टाइप वेरिएबल। इस वेरिएबल में हम पहली नोड का एड्रेस स्टोर कर लेते हैं,
ठीक है ना, सो दैट जब हमें लिंक लिस्ट को रीड करना हो, आउटपुट करना हो, या उसमें कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी हो, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें वैल्यू एंड पे ऐड करनी है या कहीं जिस भी पोजीशन पे। तो ये जो हेड है ये एक वेरिएबल है और इसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, हेड पॉइंटर बोलते हैं या स्टार्ट पॉइंटर बोल देते हैं, इस तरह इसका नाम होता है, हेड पॉइंटर या कह लें स्टार्ट पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर जी। ठीक है ना, ये हमारा वेरिएबल है एंड दिस इज हाउ दिस लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को बेटा कि हर लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड ईच नोड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड यूजिंग अ लिंक और पॉइंटर। इसको एड्रेस को पॉइंटर भी बोलते हैं। जब हम कहते हैं ना दिस नोड इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, तो मींस उसका एड्रेस इसके पास स्टोर्ड है, उसके बाद ये नोड आ रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट करना इसको बोलते हैं। तो हर नोड के दो पार्ट से, एक है डाटा जो वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू जरूरी नहीं इंटीजर हो, इट कैन बी स्ट्रिंग, ये जो वैल्यू है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस वैल्यू कैन बी इंटीजर, इट कैन बी स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर, कुछ भी हो सकती है ये वैल्यू, लेकिन ये वाली ज़ाहिर है ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इसको हम एड्रेस से या इंडेक्स से शो करते हैं। आगे सेकंड जो हमारी चीज है वो पॉइंटर या लिंक इसको बोलते हैं। ठीक है, द सेकंड पार्ट ऑफ अ नोड इज पॉइंटर और लिंक, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, तो इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और लास्ट नोड पॉइंट टू नल मीनिंग एंड ऑफ द लिस्ट, तो लास्ट नोड में नल होगा। तो दिस इज हाउ अ लिंक लिस्ट इज स्टोर्ड। अच्छा अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, अब जरा हम लिंक लिस्ट को समझते हैं यूजिंग कॉन्सेप्चुअल डायग्राम, और ये जो आपको ऊपर नजर आई है ये भी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है। ठीक है ना, इसको कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बोलते हैं। बाय ड्राइंग दिस वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द लिंक लिस्ट इज अटैच्ड, हाउ डिफरेंट नोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, conceptual diagram is a simple visual representation that allow how to link list work logically, तो ये बताती है किस तरह काम करती है। तो अब using conceptual diagram we will try to understand that how linked list is, किस तरह नोड्स ऐड की जाती हैं, डिलीट की जाती हैं, और ये सब कुछ किस तरह से होता है। तो अब देखिएगा बेटा यहाँ पे क्या है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, ये मेरा स्टार्ट पॉइंटर है। स्टार्ट पॉइंटर का मतलब है दिस इज अ वेरिएबल, मैंने पहले भी बताया है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर होगा, किसका, इस नोड का जिसमें बी स्टोर है। तो अभी तो जस्ट ये पॉइंट कर रहा है, लेकिन जाहिर है नेचुरली इसमें कोई एड्रेस होगा। ये बी है, बी कनेक्टेड है, ये एरो बता रहा है कि यहाँ पे डी का एड्रेस है, एड्रेस नहीं गिवन लेकिन ये एरो से समझ आ रही है कि उसका एड्रेस यहाँ पे है और ये उसके साथ कनेक्टेड है। और फिर एल, तो देयर आर थ्री नोड्स, तीन नोड्स हैं इस वक्त, ये जो लिंक लिस्ट आपको नजर आ रही है बी डी एल, एक में बी स्टोर है, एक में डी, एक में एल, और लास्ट में जाहिर है ये नल पॉइंटर है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज नल पॉइंटर। ये बेटा मेरा लास्ट में आपको यू कैन सी द नल पॉइंटर। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंटर क्या कर रहा है, स्टोर्स द एड्रेस रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट नोड, ये पहली नोड है जिसमें बी स्टोर है, इसका रेफरेंस या एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर जो कि एक वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। नल मींस मैंने पहले ही बता दिया, मींस एंड ऑफ द लिस्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी विल गोइंग टू ऐड, यार ये मेरी इनिशियल लिंक लिस्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप ये समझिए उसमें तीन एलिमेंट्स हैं, तीन नोड्स हैं, तो अब मैं एक नोड इसमें ऐड करने जा रहा हूं। अच्छा लिंक लिस्ट में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने नोड कहाँ ऐड करनी है। ठीक है ना, अब लिंक लिस्ट में नोड आप बी के बाद ऐड करना चाह रहे हैं, डी के बाद, एल के बाद, या बी से पहले, हो सकता है ना। मींस अगर आपकी लिस्ट है उसमें बिल्कुल स्टार्ट में करना चाह रहे हैं, एंड पे, या कहीं दरमियान में। ठीक है ना, तो इसलिए तीन जगह हैं जहां पे आप नोड ऐड कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं एडिंग ए न्यू नोड एट द बिगनिंग, अगर मुझे स्टार्ट में कोई नोड ऐड करनी है लिंक लिस्ट में तो मैं कैसे करूंगा, ये देखें। अब मेरे न्यू नोड मेरी ये आ गई, दिस इज माय न्यू नोड। ठीक है ना, ये नई नोड है, न्यू नोड, इसमें क्या स्टोर है, एल सॉरी ए। तो अब चेंज क्या होगा, ये पॉइंटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये डॉटेड का मतलब है ये खत्म हो गया लिंक। पहले स्टार्ट पॉइंटर बी को, स्टार्ट पॉइंटर में बी का एड्रेस था या बी को पॉइंट कर रहा था, अब क्या हुआ, ये खत्म हो गया। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, तो आपने इसका एड्रेस चेंज करना है। लेकिन जब ये चेंज करना है तो यार ऑलरेडी जो स्टार्ट पॉइंटर में था उसको इसके साथ लिंक कर देना है। अगर स्टार्ट पॉइंटर में पहले था 100, ठीक है, और ए में सपोज करें एक 500 है, ठीक है, तो अब स्टार्ट पॉइंटर में क्या आ जाएगा 500 और इसके आगे क्या आ जाएगा 100। बात समझ रहे हैं ना,
स्टार्ट पॉइंटर में अब न्यू नोड आ गई जिसका एड्रेस 500 है, 500 है, एंड उसके नेक्स्ट पॉइंटर में 100 जो कि बी का एड्रेस था। बी क्या था पहले, इसका एड्रेस 100 था फॉर एग्जांपल, वो स्टार्ट पॉइंटर में था। तो अब यहां पे आ गया, तो 500 के बाद आप कहां पे जाएंगे, बी पे, और फिर आगे वही लिस्ट कंटिन्यू हो जाएगी। तो जब आपको स्टार्ट में लिस्ट ऐड करनी हो तो आपको स्टार्ट पॉइंटर का लिंक चेंज करना पड़ेगा, और जो स्टार्ट पॉइंटर में था उसको, जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में ऐड करना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट पॉइंटर भी बोलते हैं, पॉइंटर या नेक्स्ट पॉइंटर। ये जो पार्ट होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये आपका डाटा है और ये पॉइंटर है, ये वाला पार्ट जो होता है नेक्स्ट, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। जब मैं पॉइंटर का वर्ड यूज करूं तो आपने इसको समझना है। तो बेटा लिस्ट ऐड होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट अ नोड, अ न्यू नोड, ये लिखा भी है मैंने दिस, ये जरा वर्डिंग पे गौर करें, हाउ यू वी कैन राइट इट लाइक, क्योंकि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाना है, वो कहेगा ये नोड है, एक इसमें न्यू नोड ऐड करें। तो जब आप नोड ऐड करेंगे तो वो बताएगा कि हाउ यू हैव टू ऐड द नोड, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो बेटा एक्सप्लेन करने के लिए जाहिर है आपको क्या चाहिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको यू नीड टू नो द राइट वर्ड्स। तो यहां पे देखिए न्यू नोड ए, अब एक न्यू नोड ऐड हो गई, उसको मैं ए कह रहा हूं चूंकि इसमें ए स्टोर है, पॉइंट्स टू ओल्ड फर्स्ट नोड। ये किसको पॉइंट कर रही है, बी को। और बी क्या चीज है, बी पुरानी नोड है, जो जो पहली स्टार्ट मेरी नोड थी उसको पॉइंट कर रही है, एंड द स्टार्ट पॉइंटर इज अपडेटेड टू द न्यू। और मेरा जो स्टार्ट पॉइंटर है वो किसको अब पॉइंट कर रहा है, इस न्यू नोड को, इसको, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। लिंक लिस्ट में जब आप न्यू नोड ऐड करेंगे तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंटर में ये नोड आ गई और ये नोड आगे उसको पॉइंट कर रही है। अच्छा, एक और टर्म बेटा ट्रिवर्स, ये वर्ड आपको मार्किंग की वगैरह में मिल सकता है। ट्रिवर्स का मतलब क्या होता है, लिंक लिस्ट को जब हम कहते हैं कि वी नीड टू ट्रिवर्स द लिंक लिस्ट, इट मींस मूव थ्रू ईच नोड ऑफ द लिंक लिस्ट वन बाय वन फ्रॉम द स्टार्ट अंटिल द एंड। तो बेटा रीड करना, गो थ्रू करना, हम कहते हैं हम लिंक लिस्ट को ट्रिवर्स कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर में जो एड्रेस है वहां से, एंड वी विल मूव नोड बाय नोड, ठीक है, टिल ये नल पॉइंटर इज फाउंड। जब तक नल पॉइंटर नहीं आ जाता आप चलते रहेंगे। इसको रीड करने को ट्रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आप बताता हूं। एडिंग ए न्यू नोड टू द एंड ऑफ लिंक लिस्ट, अब ऑलरेडी मेरे पास ये लिंक लिस्ट है और मुझे एक न्यू नोड ऐड करनी है लास्ट पे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये काम करेंगे, ट्रिवर्स करेंगे। ट्रिवर्स का मतलब क्या है कि स्टार्ट पॉइंटर जो कि एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, आप यहां से स्टार्ट लेंगे, इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी एड्रेस है 100 जो कि इस नोड का एड्रेस है, ये जो नोड है इसका एड्रेस है। तो आप सबसे पहले 100 एड्रेस पे आएंगे, यहाँ पे बी वैल्यू है, ठीक है, इसको आउटपुट करना है या जो भी ऑपरेशन करना है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हो सकता है इसमें 200 हो, तो 200 इसका एड्रेस है इस नोड का। अब आप 200 पे आ गए, नेक्स्ट इस वैल्यू को आपने आउटपुट किया, इसके बाद फर्ज करें यहाँ 500 आ गया, तो 500 इसका एड्रेस है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा होता है। तो एल तक आ गए, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो जाहिर है क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने न्यू नोड ऐड करनी है तो यहाँ पे अभी नल होगा, लेकिन अब आपने क्या करना है कि न्यू नोड ऐड करने के लिए इस नल की जगह इसको खत्म करना है, और इसकी जगह आपने ये नोड, हो सकता है इसका एड्रेस हो 400 मेमोरी लोकेशन, तो यहां आपने 400 को पॉइंट करना है, और ये जो लास्ट नोड है इसमें नल डाल देना है। वो नल यहां पे आ जाएगा कि आपको बताएगा कि दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट। दिस इज हाउ वी ऐड द नोड इन द एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट एट द एंड। एंड पे नोड ऐड करने का ये तरीका है, टू इंसर्ट एट द एंड, ट्रिवर्स टू द लास्ट नोड, जो कि हमारी एग्जांपल में एल है, एल मींस इसमें डाटा एल है, सेट इट्स पॉइंटर, ये इसका पॉइंटर होता है, सेकंड पार्ट ये जो मैंने बताया आपको, टू द न्यू नोड पी, इसको पॉइंट करे ये, एंड सेट द न्यू नोड्स पॉइंटर टू नल, और जो न्यू नोड है इसके पॉइंटर को सेट कर दें, असाइन कर दें क्या, नल या एम्प्टी, मींस के इसके बाद देयर आर नो मोर नोड्स। बात समझ आ गई, चलें आगे चलते हैं। अब बेटा देखते हैं हाउ वी कैन डिलीट अ नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। तो अभी हम सबसे पहली नोड डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें आई हैव 3 नोड्स एंड आई वांटेड टू डिलीट द फर्स्ट वन विच इज बी। तो बी को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना है,
सिंपली मेरा जो स्टार्ट पॉइंटर है उसके अंदर जो एड्रेस है वो बी से अगली नोड का डाल देना है, ये खुद ही कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये क्या है 100 और स्टार्ट पॉइंटर में क्या होगा, ज़ाहिर है इसमें भी 100 होगा, और फर्ज करें ये है 200 डी। तो अब मुझे इसको डिलीट करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहां से 100 के बजाय इसमें क्या स्टोर कर लेना है, जो इसके नेक्स्ट में है जो कि 200 है। ये 200 को पॉइंट कर रही है ना, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। मीन्स कि अब ये एरो यहाँ पे चला गया, ये एरो तो समझा रहा है आपको ना लॉजिकली आप यहाँ से अब इधर आ गए, और ये क्या होगी, ये आपकी लिंक लिस्ट से निकल गई, ये नोड यहाँ से डिलीट होगी, समझे। अब जब आप लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट 200 से होगी, ना कि 100 से, फिर 200 और इसी तरह आप यहाँ से नेक्स्ट एल पे जाएंगे और वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या है, स्टैक क्यू भी हमने पढ़े। लिंक लिस्ट का एडवांटेज ये है कि आपको वैल्यूज का अगर ऑर्डर चेंज करना है, कोई नई वैल्यू दरमियान में इंसर्ट करनी है, एंड पे, पहले, स्टार्ट में, तो आपको जस्ट पॉइंटर्स जो है ना, इसके पॉइंटर्स ये चेंज करने, एक दो पॉइंटर्स की वैल्यू आप चेंज करेंगे, आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, आपको जरूरत नहीं कि आप सब वैल्यूज को एक एक स्टेप आगे करें या पीछे करें और दरमियान में वैल्यू इंसर्ट करें। अगर 1 मिलियन वैल्यूज हैं और आपको दरमियान में कहीं पे कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सी वैल्यूज को एक एक स्टेप आगे करना है ताकि दरमियान में मेमोरी लोकेशन जो जहां आप चाह रहे हैं वहां पे आ जाए, ऐसे नहीं है। बल्कि आपने सिंपल पॉइंटर चेंज करना है। अब मुझे ये डिलीट करनी होती है, मैं पॉइंटर चेंज करता हूँ, डिलीट हो जाती है। ऐड करनी होती है, मैंने आपको बता दिया। तो ये एडवांटेज है लिंक लिस्ट का। डिलीटिंग द लास्ट नोड, अगर आपको लास्ट नोड डिलीट करनी है लिंक लिस्ट में से, तो आप क्या करेंगे, सिंपली स्टार्ट पॉइंटर में जो एड्रेस है वहां से स्टार्ट करेंगे और एंड तक चले जाएंगे। ठीक है ना। तो बेटा एंड तक जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहां पे नल पॉइंटर डाल देना है। आपको लास्ट नोड डिलीट करनी थी ना, तो आपने क्या किया, वहां नल पॉइंटर यहां पे डाल दिया। इसमें बेशक अब ये नोड क्रॉस होगी, क्योंकि जब आप यहां से स्टार्ट करके आएंगे बी डी, डी के बाद जैसे ही नल आता है फिर आप रुक जाते हैं, इट मीन्स कि आगे अब नोड नहीं है, तो वो जो नोड आगे है वो क्रॉस हो जाती है, वो फिर आपकी लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं होती। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव और डिलीट अ नोड। एडिंग ए न्यू नोड बिटवीन एग्जिस्टिंग, अच्छा अब ये है कि अगर आपको कोई नोड ऐड करनी है, नोड्स के दरमियान, ऑलरेडी नोड्स हैं उनके दरमियान ऐड करनी है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है। अच्छा सम टाइम हम ये कर रहे होते हैं कि हमारी जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं ऑर्डर्ड में, असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, समझ लें। अब जिस तरह मेरे पास बी डी एल ये पहले से है, अब मैं एक न्यू नोड ऐड करना चाह रहा हूँ, उसमें सी है, तो जाहिर है सी बी के बाद आता है और डी से पहले आता है, तो इट मीन्स दैट आई हैव टू ऐड दिस नोड बिटवीन आफ्टर बी एंड बिफोर डी। इसको मैं स्टार्ट में या एंड पे ऐड नहीं करूंगा, अब मैं चाह रहा हूँ दरमियान में कहीं ऐड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है, तो अब आप देखिएगा अब क्या होगा, आप स्टार्ट से चलेंगे और चेक करेंगे कि वो वैल्यू जो आप ऐड करना चाह रहे हैं वो इससे ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो आगे आ जाए। लेकिन जब आप डी पे आएंगे तो डी से स्मॉलर है, तो आपको समझ आ जाएगी अब डी से पहले होगी, तो आप यहाँ पे रुक जाएंगे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिस नोड के बाद उसको ऐड करना है सिर्फ एड्रेस चेंज करेंगे। ये पहले पॉइंट कर रही थी इसको, अब आपने बी किसको पॉइंट करेगी, इसको इधर मूव कर जाएगी। अगर ये 100 है, सपोज करें ये 100 है, तो पहले इसमें 100 था, ये सपोज करें 400 नोड है, ये 400, तो अब देखें क्या होगा, सिंपली हम वो 100 खत्म कर देंगे इसको यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे करेंगे 400। ठीक है ना। अब बी किसको पॉइंट करेगी, 400, और यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, ये अब ये 100 को कनेक्ट हो रही है, तो नोड अब कनेक्ट होगी बी के बाद 400 ये पूरी नोड है, दिस इज 400, इसमें सी और सी के बाद वी हैव 100 एंड देन कंटिन्यू, फिर आगे हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड अ नोड इन लिंक लिस्ट। ठीक है ना, जस्ट बाय चेंजिंग द पॉइंटर्स। तो हमने बी का पॉइंटर चेंज किया और जो न्यू नोड जो अभी ऐड की है उसका पॉइंटर जो बी के आगे था वो कर दिया। टू इंसर्ट इन द मिडल, अपडेट द न्यू नोड सी टू पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड डी। तो जो न्यू नोड है उसको पॉइंट करें जो नोड डी है जिससे पहले ही आई है, देन अपडेट द प्रीवियस नोड, फिर प्रीवियस नोड बी टू पॉइंट टू द न्यू नोड, तो बी जो है वो इस न्यू नोड को पॉइंट करेगी।
तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड द वैल्यू। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। डिलीटिंग, अगर आपको कोई वैल्यू डिलीट भी करनी है नोड के दरमियान से भी तो क्या करेंगे, और ये ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है, मींस यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो ऑर्डर में, ठीक है ना। तो इसलिए समटाइम हमें दरमियान से एक नोड डिलीट करनी पड़ती है। अगर हमें फॉर एग्जांपल डीट को डिलीट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, अगेन अगर आप लॉजिकली देखें तो इट इज़ वेरी सिंपल। बी में किसका एड्रेस डाल देंगे, इसका। अगर ये 300 है और ये 400 है तो पहले ज़रा यहाँ पे 300 होगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं डी को तो सिंपली 300 के बजाय इसको 400 कर देंगे, तो ये यहाँ से उसको पॉइंट करना शुरू कर देगी, ये दरमियान से निकल जाएगी। तो अब आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट पॉइंटर से स्टार्ट होगी बी से, देन इट विल गो टू एल एंड बी डी विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, दिस इज हाउ द लिंक लिस्ट द वैल्यू इज डिलीटेड, द नोड इज डिलीटेड। नोड के अंदर ही ज़ाहिर वैल्यू है, नोड डिलीट होगी तो वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, अब बेटा आगे चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा बेटा, अभी तो ये मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, मैंने आपको डायग्राम दिखाई है कि हाउ द नोड्स आर कनेक्टेड एंड ऑल दैट, बट एक्चुअली हाउ दिस इज इम्प्लीमेंटेड। यार लिंक लिस्ट जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सूडो कोड कैसे लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कैसे लिखेंगे। ज़ाहिर है हमें तो एक्चुअली उसको बनाना है ना, क्रिएट करना है। सिर्फ खाली जो है वो हमें ये कागज़ पे तो नहीं बनानी कि जी हम बॉक्स बनाते रहें और लिंक करते रहें। तो हाउ एक्चुअली लिंक लिस्ट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, एरेज को यूज करेंगे। एरेज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहां पे दो मेथड्स हैं बेटा, ठीक है, जिनको यूज करके हम लिंक लिस्ट को वो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं कि एरेज आर यूज टू स्टोर द नोड्स। एक तो हम एरेज यूज करेंगे अपनी नोड्स को स्टोर करने के लिए, और दूसरा वी नीड टू इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना, इन द लिंक लिस्ट। जिस तरह आपको याद है जब हमने स्टैक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था स्टैक पॉइंटर, जो टॉप पे वैल्यू होती है स्टैक के, उस वैल्यू का जो इंडेक्स है या एड्रेस है उसको स्टोर करने के लिए देयर इज अ वेरिएबल, वी कॉल इट टॉप ऑफ द स्टैक और स्टैक पॉइंटर, ठीक है, जो भी नाम उसका रख लें, तो वो एक वेरिएबल चाहिए होता है। इसी तरह जब हमने क्यू पढ़ा तो हमने कहा कि उसमें तीन वेरिएबल्स हैं, एक स्टार्ट जिसको हम फ्रंट बोलते हैं, एक रेयर जिसको हम एंड बोलते हैं। नहीं अच्छा, अभी आपको मुझे लगता है नहीं क्यू मैंने, हाँ नहीं क्यू करवा दिया था आप लोगों को जी। तो एक क्यू, और इसी तरह फिर लेंथ का एक मैंने आपको बताया था वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये बेटा वहां पे करते थे। अब यहाँ पे हाउ मेनी वेरिएबल्स वी नीड टू वेरिएबल्स। अभी मैं वेरिएबल अरे के अलावा जो वेरिएबल्स है, एक मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी ऊपर मैंने बताया था, उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, स्टार्ट पॉइंटर या हेड पॉइंटर। ये क्या करता है, इट स्टोर्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट नोड, ठीक है। ये पहली नोड का इंडेक्स या एड्रेस, या इंडेक्स एड्रेस को भी आप सेम ही समझे, मैं फिर आगे बताता हूं। एक्चुअली वो एड्रेस जो होता है वो इंडेक्स ही होता है। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, अगर स्टार्ट में आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें क्या होगा, नल। नल का मतलब -1 या 0, कोई भी ऐसी वैल्यू। तो नल का मतलब क्या होगा, आप अगर आपकी नोड एक नोड भी नहीं है, एक टाइम होगा ना जब लिंक लिस्ट आपकी ब्लैंक होगी, एम्प्टी होगी, तो फिर उस टाइम यहां से हमें पता चलेगा स्टार्ट पॉइंटर से, अगर स्टार्ट पॉइंटर नल है तो इट मींस देयर आर नो नोड्स इन द लिंक लिस्ट, ठीक है। और हमेशा हम ट्रेवर्सल के लिए, ट्रेवर्सल कहते हैं स्टार्ट करने को, रीड करने को, स्टार्ट से लेके एंड तक लिंक लिस्ट को रीड करने के लिए, सर्च करने के लिए आप हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर से। तो ये है रोल इस वेरिएबल का, स्टार्ट पॉइंटर का। अच्छा, अब जो सेकंड वेरिएबल है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्री लिस्ट पॉइंटर या फ्री नोड इसको बोलते हैं। दूसरा वेरिएबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया। अच्छा, ये किस लिए है, अच्छा बेटा, एक है कि जो वैल्यूज मेरे पास स्टोर्ड हैं वो कहां से स्टार्ट हो रही हैं, किस इंडेक्स या किस एड्रेस से स्टार्ट हो रही हैं। दूसरा, मेरे पास जो एम्प्टी नोड्स हैं, जब मैं एक अरे क्रिएट करूंगा उसमें कुछ एम्प्टी नोड्स होंगी, कुछ में डाटा होगा। तो यार वो एम्प्टी नोड कौन सी है जिसमें हमने नेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है। तो नेक्स्ट वैल्यू मेरी कहां ऐड होगी, किस नोड पे ऐड होगी, वो एक वेरिएबल यूज होगा जो मुझे ये बताएगा। ये वेरिएबल मुझे बताएगा, ठीक है, वेयर टू ऐड नेक्स्ट नोड, वेयर क्या कह लेंगे, द सिंपल नेक्स्ट, एक सेकेंड,
इसको ऐसे लिख दें, ये हमें बताएगा फर्स्ट, आसान करके लिख लेता हूं, फर्स्ट फ्री नोड। भाई पहली नोड जो फ्री है जिसमें मुझे अगली वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है ना, फर्स्ट फ्री नोड। तो वो कहां, तो जो फ्री लिस्ट होगी उसका पॉइंटर, उसका एड्रेस इसमें स्टोर होगा। अच्छा ये बात मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, अदरवाइज शायद आपको ये थोड़ा कंफ्यूज कर रही हो। जरा ये डायग्राम देखिएगा बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, स्टार्ट पॉइंटर मैंने आपको पहले ही बताया। फॉर एग्जांपल आप ये समझे कि ए का इंडेक्स या एड्रेस 1 है, इसका 2 है, सी का, इसका 3, इसका 4, ये मैंने एड्रेस लिखे हुए हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है ए के नेक्स्ट में 2 है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, और सी के नेक्स्ट में 3 है विच इज़ डी, डी के नेक्स्ट में ई है विच इज़ 4, और आखिर में नल पॉइंटर आ गया। अच्छा ये मेरे पास अब फ्री लिस्ट है, ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 में क्या है, कुछ नहीं, 6 में क्या है, कुछ नहीं, 7 में क्या है। अब मेरे पास टोटल, आप समझे मैंने एक अरे क्रिएट की है, उस अरे के अंदर मेरे पास टोटल 7 नोड्स हैं, ठीक है ना। और उन 7 में से 4 नोड्स पे वैल्यू स्टोर्ड है कैरेक्टर टाइप, और बाकी 3 नोड्स फ्री हैं। तो अब कौन, जो लिस्ट फ्री है वो ये वाली लिस्ट फ्री है, इसको कहते हैं फ्री लिस्ट नोड। तो यार इसमें सबसे पहली कौन सी है, 5। तो फ्री लिस्ट पॉइंटर जो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके अंदर जो मैं कह रहा हूं ना पहली फ्री नोड, तो पहली कौन सी फ्री है, 5, ये स्टोर होगी। जब 5 में डाटा आ जाएगा तो ये कहां पे चली जाएगी, 6, तो 6 पहली फ्री नोड आ जाएगी। जब 6 में भी डाटा स्टोर हो जाएगा तो इसके बाद 7 पे आ जाएंगे, ठीक है, तो 7 पहली फ्री नोड होगी। जब 7 में भी डाटा स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद है नल, तो इस लिस्ट में फ्री लिस्ट पॉइंटर वेरिएबल के अंदर नल आ जाएगा। तो जब इसमें नल आएगा तो इट मींस योर लिंक लिस्ट इज फुल, मोर वैल्यूज कैन नॉट बी एडेड। अब इसमें फर्दर वैल्यूज आप ऐड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये, बात समझ आ रही है ना। तो ये है, इसलिए जो हमारा सेकंड वेरिएबल है लिंक लिस्ट में वो ये है, स्टोर द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट फ्री अनयूज्ड नोड। जो पहली अनयूज्ड नोड भी कह सकते हैं, उसका एड्रेस, उसका इंडेक्स ये स्टोर करेगा दिस वेरिएबल, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूज्ड व्हेन इंसर्टिंग अ न्यू नोड, और ये आपको हमेशा इस वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ेगी, जब आपने न्यू नोड ऐड करनी है तो आप देखेंगे मुझे किस नोड पे उसका क्या इंडेक्स है जहां पे वैल्यू ऐड करनी है, तो इसलिए आपको ये चाहिए होगी। डिलीट नोड्स आर रिटर्न टू द फ्री लिस्ट। एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी नोड को डिलीट करेंगे ना, तो मैंने आपको कहा था यहां से पॉइंटर चेंज हो जाता है। अगर मुझे सी को डिलीट करना है तो मैं ए के पॉइंटर में क्या इंसर्ट कर दूंगा, 3, तो 2 डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये 2 कहां आ जाएगा, यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा। इस 2 को मैं यहाँ फ्री लिस्ट पॉइंटर में 5 से पहले 2 को रख दूंगा और 2 के नेक्स्ट में ये 5 डाल दूंगा, ठीक है। ये मैं अभी करके बताता हूँ आपको। तो दिस इज हाउ इट इज डन। अब जरा यहां पे देखें, मैं क्या करने जा रहा हूं, एक नोड ऐड करने जा रहा हूं ताकि आपको फ्री लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आए। ये है मेरे पास लिंक लिस्ट ऑलरेडी, अब मैं एक नोड ऐड करने जा रहा हूं। ये जरा डायग्राम देखिएगा। आफ्टर एडिंग न्यू नोड F2 डाटा नोड्स, ये मेरी डाटा नोड्स हैं, ये इनको मैं डाटा नोड्स बोल रहा हूं क्योंकि इनमें डाटा स्टोर्ड है ना, और ये मेरी फ्री नोड्स हैं, मींस इनमें अभी कोई डाटा नहीं है, ठीक है ना। ये मेरी पूरी लिंक लिस्ट ये है, उसमें टोटल 7 नोड्स हैं, कुछ में डाटा है कुछ में नहीं है। जिनमें नहीं है उनको मैं फ्री लिस्ट, ये इस लिस्ट को मैं फ्री बोल रहा हूं, और इसमें डाटा है तो मैं डाटा नोड्स बोल रहा हूं। अच्छा अब यहां देखिएगा, स्टार्ट पॉइंटर ये ऑलरेडी था, मुझे एक नोड ऐड करनी थी F, और मैंने ऐड की एंड पे। तो अब देखिएगा मैंने क्या किया, जो मैंने डाटा ऐड किया है वो किस नोड पे किया है, यहां पे देखिएगा 5 पे। यार यहां पे क्या है, ये 5 है। फ्री लिस्ट के अंदर पहली फ्री कौन सी है, 5, तो 5 पे डाटा आ गया, क्या आ गया, एफ स्टोर हो गया। और ये एफ कहां चली गई, जो मेरा ऑलरेडी डाटा था ई के बाद अब पहले क्या था, नल, अब आ गया 5, और 5 के बाद क्या, अभी नल यहां आ गया। बात समझ रहे हैं ना। ये नोड यहां से निकलकर वो उधर एंड पे चली गई है, तो ये नीचे मैंने डायग्राम बना दी है। दिस इज हाउ आई हैव एडेड अ नोड फ्रॉम फ्री लिस्ट टू डाटा लिस्ट। ये डाटा लिस्ट है, इसके आखिर में चलेगी। अब मेरे पास फ्री में 2 नोड्स रह गई हैं, लेकिन अब फ्री पॉइंटर में क्या होगा, ये जो फ्री है उसका नेक्स्ट, तो यार 5 के बाद अगली कौन सी फ्री थी, वो 6 थी, ये, तो ये आ गई 6। तो 6 क्या है, नाउ दिस इज द फ्री लिस्ट, और 6 के बाद एक नोड और रहती है। तो आप ये समझ लेंगे फिलहाल मेरी लिंक लिस्ट में टोटल 7 नोड्स हैं, एंड नाउ आफ्टर एडिंग दिस 5 में डाटा है और 2 फ्री है। तो ये मैं बता रहा हूं, ये रोल है इन 2 वेरिएबल्स का, स्टार्ट पॉइंटर का और
फ्री लिस्ट पॉइंटर का, तो इसलिए ये फ्री लिस्ट पॉइंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट। अब मैं यहां से एक वैल्यू डिलीट करने जाऊंगा, ठीक है, तो देखिएगा अब क्या होगा, ठीक है ना। अब यहां पे ये नीचे देखिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं आफ्टर डिलीटिंग, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये ऊपर वाली नोड जो फर्स्ट वाली है, ये वाली, इसको छोड़ दें। यहां पे जरा देखिएगा, यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस नोड। यार मैं इस नोड को डिलीट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जाहिर है जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये जो मेरा 3 है, नोड नंबर 3 है, इसके आखिर में ये 4 नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, नल पॉइंटर। नल मींस एंड, देयर आर नो मोर नोड्स, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा एंड, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास यहां पे एक सेकंड, ठीक, ये मेरे पास एंड आ गया। अच्छा, अब जब ये नोड यहां से डिलीट हो जाएगी, ये वाली नोड, तो बेटा ये कहां जाएगी, ये नोड जाएगी इधर। इधर का मतलब क्या है, फ्री लिस्ट के अंदर। ये नोड वहां से डिलीट होकर इसमें चली जाएगी, क्योंकि अब ये वहां, अब तो फ्री हो गई है ये, तो ये कहां पे जाएगी, यहां पे स्टार्ट में हम इसके डाल देंगे 5 से पहले। हाउ इट इज डन, ये देखिएगा, ये वहां पे 3 के बाद नल, और वो जो डिलीट हुई 4, वो यहां स्टार्ट में आ गई 4, और 4 के बाद क्या आ गया, 5 जो ऑलरेडी वहां पे थी। तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव 1 2 3 4। अब नाउ 4 नोड्स आर फ्री, मींस दे हैव नो डाटा, एंड 3 नोड्स विद डाटा आर देयर। तो बेसिकली ये लिस्ट एक ही है, ये नहीं कि कोई अलग अलग है, लेकिन उनमें से हमने अलग किया हुआ है ताकि हमें पता चले कि कितनी में हमारा डाटा है, उनका क्या ऑर्डर है, और उनका ऑर्डर क्या है, ए फिर सी फिर डी, ये ऑर्डर है उनका। और फ्री लिस्ट बी कनेक्टेड है आपस में, ताकि हमें पता चले अगर 4 में डाटा आ गया है तो अगला एड्रेस क्या है। और ये एड्रेस मैंने आपको पहले भी बताया, जरूरी नहीं कि ऑर्डर में हो। अभी तो मैंने ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं, ऐसे हो सकता है 4 के बाद 3 आ रहा हो, 3 के बाद 2 आ रहा हो, तो इनका ऑर्डर जरूरी नहीं कि सेम हो, तो ऑर्डर चेंज होता रहता है लिंक लिस्ट में, ठीक है बेटा। यहां तक अब हमें समझ आ गई कि फ्री लिस्ट पॉइंटर क्या है। अब बेटा हम ये बात करने जा रहे हैं कि हाउ वी विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लिंक लिस्ट। यार अब हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, पढ़ हम ये रहे थे। तो बेटा लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने का एक मेथड क्या है, पहला मेथड क्या है, यूजिंग 1D अरे ऑफ रिकॉर्ड टाइप। हमने रिकॉर्ड टाइप पढ़ी थी, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ दिन पहले रिकॉर्ड टाइप बनाई थी। रिकॉर्ड टाइप क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। हम अपनी डाटा टाइप खुद क्रिएट करते हैं। तो एक तरीका ये है कि वी विल गोइंग टू क्रिएट अ रिकॉर्ड डाटा टाइप, एंड देन वी विल गोइंग टू डिक्लेयर द अरे ऑफ दैट टाइप। कैसे, ये जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाटा टाइप क्रिएट की जिसका नाम क्या है, नोड, NODE, नोड। मैंने इसका नाम रख दिया, नाम कुछ भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम नोड की बात कर रहे हैं तो मैंने नाम इसका नोड रख दिया। इसके अंदर 2 फील्ड्स हैं, इसको फील्ड्स बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, दीज आर फील्ड्स। इसमें क्या है, डाटा स्ट्रिंग और पॉइंटर इंटीजर, 2 वेरिएबल्स हैं एक्चुअली इस डाटा टाइप के अंदर। और अब मैंने एक अरे क्रिएट कर ली। ये अरे, अरे के अंदर क्या है, अरे का नाम क्या है, लिस्ट, और इसमें 10 वैल्यूज हैं, और उनकी टाइप क्या है, ये। इसका क्या मतलब हुआ कि यार मैंने एक अरे बना ली इस तरह से। अब मेरी जो अरे बन गई है वो ये है, और ये है क्या, 1D अरे है, लेकिन आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि ये 2D है। ये 2D नहीं है, ये 1D अरे है, और ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4, और ये चलते चलते आखिर में 10 तक जा रही है। और इसका ये जो पहला कॉलम आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली फील्ड है, कॉलम नहीं है। इसमें हम डाटा स्टोर करेंगे, और नेक्स्ट को हम पॉइंटर बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये ठीक है, जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे अब ऐसे करेंगे। यहां मेरा डाटा आ जाएगा इंडेक्स 1, उसके अंदर चूंकि अब जो डाटा टाइप है इसकी वो क्या है, वो नोड है, तो हर इंडेक्स पे 2 वैल्यू स्टोर होंगी, पहली में डाटा और दूसरी में पॉइंटर, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, अब मैंने ये क्रिएट की लिंक लिस्ट, ये जरा देखिएगा, ये मैंने लिंक लिस्ट बनाई है 10 एलिमेंट्स की। ये इंडेक्स है, इस तरह मैंने कॉलम में लिख दिया इंडेक्स, आप वैसे भी लिख सकते हैं। ये 1 से लेके 10 तक इंडेक्स है, डाटा में कुछ नहीं है, और मैंने नोड्स को कनेक्ट कर दिया है, फ्री लिस्ट बना दी है। 1 के आगे फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, और आखिर 10 के आखिर में 0, 0 का मतलब है नल, ये नल पॉइंटर है। 0 का मतलब, अब जाहिर है हमने कोड लिखना है ना, नल जो है वो नहीं लिखते, उसकी जगह कोई ऐसा वैल्यू लिख लेते हैं। अब जाहिर है ये इंडेक्स तो नहीं हो सकता, वो 0 1 से 10 तक
में जीरो शामिल नहीं है तो हमने यहाँ जीरो लिख दिया। अगर ये जीरो से स्टार्ट हो रहा होता, जीरो से 9 होता, तो हम यहाँ -1 लिख लेते, क्योंकि इंडेक्स माइनस में नहीं हो सकता। मीन्स कोई ऐसी वैल्यू लिखें जिससे हमें पता चले कि ये नल है। और हमारा जो अभी करंटली ये लिस्ट एम्प्टी है, स्टार्ट पॉइंटर में क्या है, जीरो, जीरो का मतलब है नल, कुछ नहीं। मीन्स अब जब जीरो होगा तो जीरो तो कोई इंडेक्स नहीं है, इट मीन्स अभी कोई भी नोड एडेड नहीं है। और फ्री लिस्ट में क्या है, फ्री लिस्ट पॉइंटर में फर्स्ट नोड जहां पे वैल्यू आनी है पहली फ्री, वो क्या है, उसको हम 1 कह रहे हैं, ये 1 है। उसके बाद 2 फ्री है, फिर 3 है, अभी सारी फ्री है। बात समझ आ गई जी। तो बेटा इसका अगर हम कोड लिखना चाहें ना, इस अरे को हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो मैंने एक छोटा सा लूप लिखा है ये आपको समझाने के लिए कि अगर मैं चाहता हूं कि ये मैंने एक लिंक्ड लिस्ट क्रिएट की, एक अरे डिक्लेयर की, और अरे के अंदर ये पॉइंटर्स आपस में लिंक कर दिए। एक्चुअली अब ये हो क्या रहा है, यू नोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये नोड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और यू मैंने एक्चुअली कर दिया है। अब ये अलग अलग थी ना, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इससे, यहाँ पर स्टोर कर दिया 2, यहाँ स्टोर कर दिया 3, यहाँ स्टोर कर दिया 4 एंड सो ऑन। ये काम मैंने किया है ये। लेकिन इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, सूडो कोड में कैसे करेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे करेंगे, तो मैंने देखे फर्स्ट इंडेक्स में क्या डाल दिया, पॉइंटर 2, तो ये यहाँ पे 2 नजर आ रहा है आपको। ये जो 2 नोड है, 2 इंडेक्स पे क्या डाल दिया, उसके पॉइंटर में 3, तो 2 के पॉइंटर में 3, 3 के पॉइंटर में 4। तो ये इस तरह से एक्चुअली लॉजिकली हम समझने के लिए इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, बट एक्चुअली इन द मेमोरी इट इज लाइक दिस। और लास्ट जो नोड होगी उसमें ये नल आ गया। तो इसको अगर मैं कोड लिखूं तो यार छोटा सा फॉर लूप लिख लिया है, 1 to 9 लिंक लिस्ट, ये मेरी लिस्ट है अरे का नाम, इंडेक्स, इंडेक्स 1 डॉट पॉइंटर। ये मैंने आपको जब डाटा रिकॉर्ड डाटा टाइप पढ़ाई थी उसमें आपको बताया था कि हम इस तरह से पॉइंटर यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 फील्ड्स है ना। तो लिंक लिस्ट इंडेक्स डॉट पॉइंटर, पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर हो जाए, इंडेक्स +1, इंडेक्स 1 है तो 2, जब 2 होगा तो 3, 3 होगा तो 4, और लास्ट में 10 पे क्या स्टोर हो जाए, लूप के बाद 0, स्टार्ट पॉइंटर में 0 और फ्री में 1 आ जाएगा। तो ये आपकी ये बन गई लिस्ट। अब जरा देखिएगा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द वैल्यू। मैंने पहले भी वैल्यू ऐड की थी, मगर बेटा अब जब मैं वैल्यू ऐड करूंगा तो अब चूंकि लिस्ट है, अरे है, ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि हाउ द वैल्यू विल बी एडेड। ले बेटा, सबसे पहले मैंने 3 वैल्यूज ऐड की हैं, उसके बाद इस लिस्ट की ये कैसी हो गई है जरा चेक करें, एडिंग 3 वैल्यूज इन ऑर्डर। अच्छा, ये ऑर्डर में बायोलॉजी बी पहले आता है, फिर एम आता है, फिर पी आता है, तो ये इस ऑर्डर में ऐड हुई हैं। ठीक है, अभी इनका ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, अभी ये ऑर्डर है ही ठीक है। अब देखें फर्स्ट पे क्या है, बायोलॉजी, तो स्टार्ट पॉइंटर में क्या है, 1, 1 का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स में मेरी पहली वैल्यू है विच इज बायोलॉजी। अगली वैल्यू मेरी कहां पे है, पॉइंटर बता रहा है सेकंड इंडेक्स पे है, सेकंड पे आए मैथ्स है, मैथ्स के बाद अगली वैल्यू क्या है, ये पॉइंटर बता रहा है थर्ड इंडेक्स पे है, थर्ड पे आ जाए फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद क्या है, 0, दिस इज नल, कि फिजिक्स के बाद कोई वैल्यू नहीं है, और जाहिर है हमें लग रहा है कि कोई वैल्यू 0 मतलब वैल्यू नहीं है। और फ्री लिस्ट कहाँ है, 4 पे, 4 पे क्यों, कि जो अगली वैल्यू आनी है वो इंडेक्स नंबर 4 फ्री है ना, उस पे है। मैंने आपको कहा ना फ्री लिस्ट पॉइंटर बताता है कि भाई अगली नेक्स्ट कौन सी नोड फ्री है, तो यहां से आपको समझ आ गई, ठीक है ना। चलें आगे चलते हैं, अब मैं कंप्यूटर ऐड करता हूं लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन मैंने इसको रखना किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जरा देखिएगा, इंडेक्स 1 पे बायोलॉजी, अब जरा चेंज देखिएगा। अब चूंकि मुझे ऑर्डर, पहली तो वैल्यू इत्तेफाक से बाय चांस आई ही ऑर्डर में थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट नाउ आई हैव इनपुट कंप्यूटर एंड आई नीड दिस लिस्ट टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। जस्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक द पॉइंटर्स एडजस्टमेंट, मुझे अपने पॉइंटर्स एडजस्ट करने। अब जरा देखिएगा, बायो के बाद कंप्यूटर आना चाहिए, बी के बाद सी आता है, फिर कंप्यूटर के बाद मैथ्स और फिजिक्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन सब्जेक्ट्स का ये बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बायो के बाद क्या इंसर्ट कर दिया, 4, कि आप स्टार्ट कहां से लेंगे, फर्स्ट से। स्टार्ट तो हमेशा यहां से लेते हैं, स्टार्ट पॉइंटर से, इंडेक्स 1 से आपने लिया जो इसमें है, इसमें 1 है, 1 पे चले जाएं बायो, उसके बाद आ जाए 4 पे, ये मैंने रेड इसलिए लिखा है कि ये चेंज हो गया, 4 पे आए कंप्यूटर, कंप्यूटर आउटपुट हो गया, कंप्यूटर के बाद वापस कहां पे जाएं, 2 पे जो मैथ्स है, इसके अब हमने बायो के बाद और मैथ्स से पहले ऐड कर दिया कंप्यूटर को, तो 2 पे आ गए मैथ्स, उसके बाद 3 पे फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद एंड।
मीन्स अगर आप इसको रीड करें, ट्रिवर्स करें इस लिंक लिस्ट को, तो ये इस ऑर्डर में चल रही है, बायो, कंप्यूटर, मैथ्स, फिजिक्स, विच इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐड हो गया कंप्यूटर एक सब्जेक्ट। अब हम एक और सब्जेक्ट ऐड करते हैं। अब मैंने क्या ऐड किया, अकाउंटिंग। बेटा अकाउंटिंग जो ए से शुरू हो रहा है, ये तो बायो से भी पहले आ रहा है, मीन्स सबसे पहले अब अकाउंटिंग आ गया। ठीक है ना, तो नाउ व्हाट शुड आई डू। तो अब बेटा सबसे पहली जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, स्टार्ट पॉइंटर मेरा 5 हो गया, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग जो है वो 5 पे स्टोर है। इसलिए ये बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि स्टार्ट पॉइंटर हमेशा 1 ही होगा या 0 ही होगा। 0 इंडेक्स अगर हो तो इट कैन बी एनी इंडेक्स, ये किसी भी इंडेक्स पे हो सकता है। अब हमारे स्टार्ट पॉइंट अकाउंटिंग बन गया, लेकिन हमें बाकी ऑर्डर मेंटेन करना है, तो अकाउंटिंग के बाद 1 मींस फिर हम बायो पे आ जाएंगे, अकाउंटिंग के बाद बायो, फिर 4 पे कंप्यूटर, फिर 2 पे मैथ्स, फिर मैथ्स के बाद 3 पे फिजिक्स, और फिर कुछ भी नहीं, स्टॉप। तो अब आप देख लें अगेन दे आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मुझे क्या करना है, ये नहीं कि वैल्यूज को आगे पीछे करना है, मुझे बायो को मैथ्स को नीचे शिफ्ट करता फिर अकाउंटिंग वहां ऐड करता, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, ऐसे करना बहुत मुश्किल है। तो आसान तरीका इसका क्या है कि हमें सिर्फ पॉइंटर्स चेंज करने, मुझे सिर्फ पॉइंटर्स चेंज करने। और जब मैंने पॉइंटर्स चेंज किए तो जस्ट यहाँ पे मैंने स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू चेंज की और अकाउंटिंग के आगे जो पॉइंटर था वो चेंज किया और मेरी वैल्यू एडजस्ट होगी। और फ्री पॉइंटर कहाँ चला गया, अब नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो 6 पे आएगी। बात समझ आ गई। तो दिस इज हाउ द लिंक लिस्ट वर्क्स। अच्छा, अब बेटा दूसरा मेथड, एक मेथड ये है कि मैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको रिकॉर्ड बोल रहा हूं, वो क्रिएट करूं, जो मैंने ये किया है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है लिंक लिस्ट बनाने का, वो ये है कि आप 2 1D अरेज बना लें। द सेकेंड मेथड ऑफ इंप्लीमेंटिंग द लिंक लिस्ट और क्रिएटिंग द लिंक लिस्ट इज लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेड यूजिंग 2 1D अरे। यार 1D अरे बना दें सिंपल, कितनी, 2। एक में हम डाटा स्टोर करेंगे और एक पॉइंटर्स के लिए यूज होगी। ये अभी मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्या किया, 1 अरे डाटा स्टोर करेगी और 1 पॉइंटर स्टोर करेगी, सेम इंडेक्स रिप्रेजेंट 1 नोड। ठीक है ना, ये एक अरे डाटा, अच्छा ये मैंने 8 की, 10 के बजाय चलें 10 कर लेते, लेकिन मैंने 8 कर ली है। 8 एलिमेंट की अरे बना दी, डाटा और पॉइंटर दोनों 8 एलिमेंट्स की हैं। अच्छा इसमें स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, ये तो डाटा पे डिपेंड करता है कि आपका डाटा स्ट्रिंग है या क्या है, लेकिन ये सेकंड वाली तो इंटीजर ही होती है, चूंकि पॉइंटर्स हमारे इंडेक्स हमेशा इंटीजर में होता है। अब ये जरा देखें, ये जो ऊपर मैंने वैल्यू ऐड की ना, अब मैंने 2D जो अरे बनाकर उसमें ऐड कर दी, अब वही बायोलॉजी मैथ्स वगैरह सब कुछ हो गया। अब ये देखें मेरी एक अरे ये है, इसका नाम है डाटा अरे, डाटा अरे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट्स हैं, बायो, बायो के बाद क्या आ रहा है, ये दूसरी अरे, इसका नाम है पॉइंटर अरे, इसमें ये 4 आ गया। ये अब मेरी जो नोड बन रही है वो ये है, आप ये समझे मेरी नोड यूं बन गई है। तो नोड का एक पार्ट एक अरे में है, दूसरा दूसरी में है, लेकिन लॉजिकली हम इसको एक ही नोड समझ रहे हैं। तो वो जो नोड में बना रहा था वो अब भी ऐसे ही है। तो बायोलॉजी यहां पे आ गई मेरे पास, बायो, और यहां पे 4 आ गया ये, और ये नोड नंबर 1 है। इस तरह से एक्चुअली हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। यार अरे तो हमने पढ़ी हुई है ना, 2 अलग अलग अरे बना दी, इसका इंडेक्स पीछा का आप अलग लिखना चाहें अलग लिख लें, वही इंडेक्स है 1। ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हैं कि बेटा 1 इंडेक्स में जो डेटा अरे का फर्स्ट इंडेक्स है उसमें डेटा स्टोर होगा, और जो पॉइंटर अरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे इस अरे का पॉइंटर के अगली नोड कहां है वो स्टोर होगा। तो हम इसको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, सेम इंडेक्स पे एक नोड को समझ रहे, 2 पे 2 का नेक्स्ट क्या है, मैथ्स के बाद क्या है 3। ठीक है ना, तो बायोलॉजी के बाद आप 4 पे जाएं, 4 पे जाएं, ये आपके पास क्या आ गया, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के बाद 2 पे जाएं मैथ्स, मैथ्स के बाद 3 पे फिजिक्स, फिजिक्स के बाद कुछ नहीं। और स्टार्ट आपने कहां से लेना है, ये देख लें 5 से, वो वही चीज है, वेरी अच्छा वेरिएबल सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं आया। और फ्री लिस्ट में इंडेक्स नंबर 6 यहाँ पे वैल्यू ऐड होगी। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट, वी कैन इंप्लीमेंट यूजिंग 2D अरे। तो 2D अरे सॉरी 2D अरे नहीं है, 2 1D अरेज है, ये दोनों अलग अलग अरेज है। ठीक है बेटा, तो ऐसे भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बेटा 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास पास्ट पेपर्स के, अब देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन पेपर। तो पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये देखने। क्वेश्चन 1, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। ये देखें, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस है, जब आप ओपन करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये एक लिंक लिस्ट गिवन है, वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई दिस एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप।
इसका नाम क्या है, ज़ाहिर है इसका नाम क्या है, लिंक लिस्ट है भाई, ठीक है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे क्या, गिव द टेक्निकल टर्म फॉर ए, वो कह रहा है ये ए का क्या मतलब है यार, इसका नाम क्या है, ये क्या चीज क्या है ये, तो ये स्टार्ट पॉइंटर बोलते हैं, हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर। ए का मतलब स्टार्ट पॉइंटर है जो पहली नोड का एड्रेस स्टोर करता है। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द आइटम लेबल्ड बी, वो कह रहा है ये जो बी लिखा हुआ है हमने, ये वाला पार्ट, ये क्या चीज है, इस अगर ये लिंक लिस्ट है तो उसमें इसको क्या बोलते हैं, तो बेटा इसको बोलते हैं नल पॉइंटर। टेक्निकली इसका नाम क्या है और इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, देयर आर नो मोर नोड्स इन द लिंक लिस्ट, इसका मतलब है कि आगे लिंक लिस्ट एंड हो गई है, फर्दर इसमें कोई और डाटा नोड्स नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे उसने क्या, कंप्लीट द डायग्राम टू शो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आफ्टर द डाटा हैज बीन सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये एक लिंक लिस्ट है, ये नोड्स पड़ी हुई हैं फ्री, वो कह रहे हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिंक करें, ठीक है, और ये डायग्राम से करना है आपने, क्योंकि उसने कहा है कि शो करना है आपने यहाँ पे डायग्राम बना के, कंप्लीट द डायग्राम, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, फर्स्ट ये स्टार्ट है मेरा, तो यहां से सबसे पहले इसमें कैट आती है, सी से स्टार्ट हो रहा है ना, सबसे स्मॉलर कैट, कैट के बाद हमें पता है डॉल्फिन, फिर हमारे पास ये ईलेक और फिर फिश आती है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर मेरा कहाँ पे गया, कैट पे, कैट के बाद ये घूम के इसको लिंक करेगा डॉल्फिन को, फिर डॉल्फिन से हम जाएंगे ईलेक पे, ई आ गया, और ई के बाद ये एफ आ जाता है फिश यहाँ पे, और आखिर में ये जीरो नल पॉइंटर है। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ दैट। तो इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है वेयर यू हैव टू ड्रॉ इट, ठीक है ना। ये भी आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप फॉर द लिंक लिस्ट, ठीक है, ये देख लें जी, ये एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। अब देखें यहाँ पे उसने दोनों दिखाई हैं, ये डाटा वैल्यूज हैं ए सी डी ई और नल, और नीचे क्या है, फ्री लिस्ट है, 3 फ्री है, फ्री लिस्ट एज फॉलो, और उसके आखिर में भी नल है, उसका भी एंड है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है। अब वो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ अ नोड कंटेनिंग डाटा वैल्यू बी, एक डाटा वैल्यू बी वाली नोड जो है इज एडेड टू द लिस्ट इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। यार कैसे ऐड करेंगे, अच्छा अब यहाँ पे डायग्राम नहीं बनानी, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपने एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपसे कहा है दोनों तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन इट और यू हैव टू ड्रॉ इट। तो ये एक्सप्लेन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बी नोड ऐड करनी है और यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी है, एंड वी नो दैट बी कहाँ पे आएगा, जो बी वाली नोड आएगी वो जाहिर है ए के बाद आएगी यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, बी का पॉइंटर इस न्यू नोड जो बी है इसकी तरफ आ जाएगा, इसको पॉइंट करेगा, और बी का जो पॉइंटर है ये ऑलरेडी जो ए से नेक्स्ट नोड सी थी उसको पॉइंट करेगा। तो हमारे यहाँ पे ये सिर्फ पॉइंटर चेंज करने हमने, तो ये हमने बताना है, ठीक है ना। और हमारी वैल्यू ऐड कहाँ पे होगी, जो फ्री लिस्ट में पहली नोड है ये बी, यहां ऐड होगी, तो ये नोड एक्चुअली यहां पे आ जाएगी लॉजिकली। तो अब ये चीज हमने लिखनी है, तो अब देखिएगा कैसे लिखते हैं, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक फॉर फ्री नोड, सबसे पहले चेक करें फ्री नोड है भी कि नहीं, हाँ भी फ्री नोड यहां से पता चलेगी। अगर यहाँ पे ये नल होता, ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात यहाँ पे कोई नोड भी ना हो, तो देन इट मीन्स लिंक लिस्ट इज फुल, वैल्यू कैन नॉट बी एडेड। बट करेंटली चेक करें फ्री नोड अगर है, सर्च फॉर द इंसर्शन पॉइंट, सर्च मीन्स देखें वैल्यू कहाँ इंसर्ट होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया ए के बाद और सी से पहले होगी, तो आपने सर्च कैसे करना है, आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नोड से ए से, तो जो वैल्यू इंसर्ट होनी है क्या वो ए से ग्रेटर है, ग्रेटर है तो आगे चले जाएं। आप आगे आ जाएंगे सी पे, जब सी पे आएंगे तो आपको पता चलेगा सी से वैल्यू स्मॉलर है जो मैंने ऐड करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको समझ आ गई कि ये सी से पहले है, तो सी से पहले है तो फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो इंसर्शन पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। असाइन डाटा वैल्यू बी टू फर्स्ट नोड, ये जो बी वैल्यू है ये आपने फर्स्ट नोड में ऐड करनी है इन फ्री लिस्ट। फ्री लिस्ट के अंदर जो पहली नोड है उसमें आप बी स्टोर कर दें, बी स्टोर कर दिया। उसके बाद पॉइंटर फ्रॉम ए विल बी चेंज टू पॉइंट टू नोड कंटेनिंग बी, ठीक है ना। तो ए अब किसको पॉइंट करेगा, किसका एड्रेस स्टोर करेगा, किसको लिंक करेगा, बी को इंस्टेड ऑफ सी को, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। नाउ ए विल पॉइंट टू नोड बी, नोड कंटेनिंग बी इंस्टेड ऑफ सी, ये सी वाला रास्ता, ये कनेक्शन उसका डिसेबल हो जाएगा, डिस्कनेक्ट। पॉइंटर फ्रॉम बी विल चेंज टू पॉइंट टू नोड कंटेनिंग सी, तो जो बी है वो किसको पॉइंट करेगी, नोड बी सी को। तो ये मैंने आपको बताया था, ये नोड बी है, बी मींस डाटा बी है, इसलिए इसको न्यू नोड भी आप कह सकते हैं या कह सकते हैं नोड कंटेनिंग बी, ठीक है ना।
क्योंकि एड्रेस तो अभी हमारे पास नहीं गिवन, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं नोड कंटेनिंग बी, या न्यू नोड भी कह सकते हैं। न्यू नोड पॉइंटर विल पॉइंट टू नोड कंटेनिंग सी, तो सी को ये पॉइंट करेगी। तो ये बस लिखना ऐसे है, ये बता रहा हूं। Pointer from B will be changed to point to node containing C. Start pointer in the free list move to point to next free node. अच्छा, ये स्टार्ट पॉइंटर का मतलब ये है कि यार ये जो फ्री लिस्ट पॉइंटर है, स्टार्ट मतलब इस लिस्ट का जो स्टार्ट है, इसका जो ये स्टार्ट पॉइंटर है, ये अब किसको पॉइंट करेगा? इस अगली नोड को, इसको। जाहिर है ये तो उधर चलेगी ना, तो अब अगली जो उससे अगली है उसको ये पॉइंट करेगा। तो ये बात है, ठीक है। दिस इज हाउ, ये 6 पॉइंट मार्क्स, आई थिंक ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो आपने इसमें से 2-3 पॉइंट्स शॉर्ट करके लिखने हैं। ओके, आगे चलते हैं बेटा। यस, बी पार्ट इसका क्या कह रहा है? डिस्क्राइब हाउ लिंक लिस्ट इन पार्ट ए मे बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग वेरिएबल्स इन अरे। यार अरे को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? ये जो ए में, ए पार्ट में जो लिंक लिस्ट है, इसको बनाएंगे कैसे? ये लिंक लिस्ट जो आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर वी हैव 7 वैल्यूज, वो कह रहे हैं इसको बनाएंगे। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? जब हम इंप्लीमेंट की बात करते हैं तो इट मींस दैट हाउ इट इज क्रिएटेड यूजिंग सूडो कोड, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, हम ज़ाहिर सूडो कोड ही पढ़ रहे हैं। तो यार कोड कैसे लिखेंगे, इसको बनाएंगे कैसे? इंप्लीमेंट का मतलब ये है। तो कैसे बनाएंगे ये देख लें। 2 मेथड्स हैं। एक मेथड नंबर 1 इन अरे 1D टू स्टोर डाटा, एंड अ सेकंड अरे 1D टू स्टोर पॉइंटर्स। 2 अरे बना ले 1D, जो मैंने आपको बताया था, एक तरीका। और इंटीजर वेरिएबल टू होल्ड स्टार्ट पॉइंटर, एक वेरिएबल स्टार्ट पॉइंटर बना दें उसको, जो पहली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। एंड इन इंटीजर वेरिएबल टू स्टोर नेक्स्ट फ्री पॉइंटर, तो जो फ्री लिस्ट है उसका जो पहली नोड है उसका पॉइंटर, उसका इंडेक्स स्टोर करेगा एक और वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम फ्री पॉइंटर बोलते हैं। तो 2 वेरिएबल्स और 2 एरेज यूज कर लें टू इम्प्लीमेंट टू क्रिएट द लिंक लिस्ट। एक मेथड ये है। और सेकंड वाला मेथड क्या है? डिफाइन अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड बनाएं कंप्राइजिंग ऑफ डाटा एलिमेंट एंड पॉइंटर। उसके अंदर 2 फील्ड्स होंगी, डाटा और पॉइंटर, एंड डिक्लेयर इन अरे 1D ऑफ दिस टाइप, और एक अरे क्रिएट कर लें इस रिकॉर्ड टाइप की। ये मैंने आपको पहले ही बताया। और इसके अलावा जाहिर है ये सेकंड पॉइंट तो सेम है दोनों में, कि आपको 2 वेरिएबल्स चाहिए, स्टार्ट पॉइंटर और फ्री पॉइंटर, ठीक है। तो दिस इज हाउ, अब ये इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। अब बेटा हम लास्ट में आ जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारा। द डायग्राम शोज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप implementation of linked list after data items have been added, ठीक है। ये एक लिंक लिस्ट है जिसमें वैल्यूज ऑलरेडी ऐड है। PS इज द स्टार्ट पॉइंटर, ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर है। PF इज अ फ्री, मतलब ये इसको F फॉर फ्री है, पॉइंटर फ्री, ये PF कह रहा है इसको। लेबल्स DFC DC DB एंड DY रिप्रेजेंट द डाटा आइटम्स ऑफ नोड्स इन द लिस्ट। ये वैल्यूज नहीं है, ये उसने जस्ट नोड्स के नाम लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। ये वो हैं जहां डाटा स्टोर्ड है, ये 4 नोड्स में डाटा स्टोर्ड है, ये उसने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। और ये फ्री वाली हैं, ये जस्ट वो नाम बता रहा है, FG FH FM, और ये फ्री वाली है, ठीक है। और ये इस सिंबल का मतलब नल है, वो ये बता रहा है, ये नल दोनों के एंड पे है। यहाँ पे डाटा उसका एंड, ये फ्री नोड्स उनका एंड। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द लिंक लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर इनिशियलाइजेशन बिफोर एनी डाटा आइटम्स आर एडेड। उसने कहा कि आप ये बताएं कि ये लिंक लिस्ट कैसी होगी डिस्क्राइब, जब इसमें कोई डाटा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई डाटा नहीं होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब इसको डिस्क्राइब करें ये कैसी होगी, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, आपका स्टार्ट पॉइंटर जिसको PS ये बोल रहा है उसमें नल होगा, वो भी नल होगा। मींस अभी उसमें क्या होगा, अभी तो जाहिर है इसका DF होगा ये वाला, मगर जब ये खाली होगी तो जाहिर है ये तो नहीं होगा वहां पे, तो इसमें क्या होगा, नल, एम्प्टी। इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं है। और PF पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट, और PF जो ये दूसरा फ्री लिस्ट पॉइंटर है, वो जो पहली नोड है उसको पॉइंट कर रहा होगा जाहिर है। और ऑल नोड्स आर ऑन द फ्री लिस्ट, तो सारी नोड्स जहां पे नजर आ रही होंगी आपको फ्री लिस्ट में, वहां पे कोई भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये है इनिशियलाइज, कि अगर लिस्ट में डाटा नहीं होगा तो वो ऐसी होगी। बी पार्ट है, अ प्रोग्राम विल बी रिटन टू इंक्लूड लिंक लिस्ट टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक यूजर आईडीज। अब एक लिंक लिस्ट में हमने क्या स्टोर करना है, यूजर आईडीज। अल्फा न्यूमेरिक है, मींस इसमें नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, मींस स्ट्रिंग डाटा टाइप है, इन शॉर्ट वो ये कह रहा है। द डिजाइन यूजेस 2 वेरिएबल्स एंड 2 1D अरे। अब ये वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं जहां पे 2 1D अरेज यूज होंगी, और वेरिएबल स्टार्ट पॉइंटर और फ्री पॉइंटर 2 वेरिएबल्स यूज होंगे टू इंप्लीमेंट द लिंक लिस्ट।
ईच अरे एलिमेंट कंटेन्स डाटा ऑफ सिंगल डाटा टाइप नॉट रिकॉर्ड। वैसे उसने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो डाटा स्टोर होगा यूजर आईडी वगैरह ये सिंगल वैल्यू होगी, नॉर्मल वेरिएबल, रिकॉर्ड यहाँ यूज नहीं हो रहा। द स्टेटमेंट बिलो डिस्क्राइब द डिजाइन, कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने हाथ से लिखा हुआ है ये एक्चुअली आपने कंप्लीट करना था, ये क्वेश्चन था। द टू वेरिएबल्स विल बी ऑफ टाइप, यार जो वेरिएबल स्टार्ट और फ्री पॉइंटर होगा वो हमेशा इंटीजर टाइप के ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें इंडेक्स स्टोर होता है। द टू वेरिएबल्स विल बी यूज्ड एज, ये दो वेरिएबल किस लिए यूज हो रहे हैं, इंडेक्स या पॉइंटर स्टोर करने के लिए। मतलब स्टार्ट का भी पॉइंटर ही स्टोर करेगा ना, ये जो आपका वेरिएबल होता है शुरू में, ये दोनों वेरिएबल किस लिए यूज होंगे, ये इस डेटा लिस्ट का पॉइंटर या इंडेक्स स्टोर करेगा और ये फ्री लिस्ट का पॉइंटर जो पहली नोड्स होंगी। तो यही हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये इंडेक्स स्टोर करने के लिए यूज होंगे दोनों वेरिएबल्स। पॉइंटर्स लिखते हैं या इंडेक्स। Two variables will be used as pointers to the arrays. The values stored in the two variables will indicate the first element in each list. तो जाहिर है कि ये जो पॉइंटर्स या इंडेक्स होंगे इन दोनों वेरिएबल्स में, ये क्या बता रहे होंगे, पहली नोड या पहली वैल्यू जो है लिस्ट में। तो ये जो स्टार्ट पॉइंटर होगा वो जाहिर है पहले जो डाटा वैल्यू होगी उसका इंडेक्स बता रहा होगा, और फ्री लिस्ट जो होगी वो फ्री नोड का इंडेक्स बता रहा होगा। द फर्स्ट 1D अरे विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी जो यूजर आईडी स्टोर होगी वो 1D में होगी, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। द फर्स्ट 1D अरे विल बी यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज यूजर्स आईडीज, ये जाहिर हमें ऊपर से पता है। द सेकंड 1D अरे विल बी ऑफ टाइप इंटीजर, उसकी टाइप इंटीजर होगी। एंड द सेकंड 1D अरे विल बी यूज्ड टू स्टोर पॉइंटर्स, तो उसके अंदर इंडेक्स या पॉइंटर स्टोर होंगे, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी उसने बता दिया है कि भाई हमारे पास एक अरे है जिसमें हमने यूजर्स आईडी स्टोर करनी है, ठीक है बेटा। This brings us to the end of this topic.